बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम तीसरा पार्ट बना रहे हैं इस ट्यूटोरियल का, जिसमें हम PSD से उसको फ्रंट एंड HTML में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक हमने कन्वर्ट कर लिया था ये। अब इससे आगे का पार्ट हम लोग कन्वर्ट करेंगे अभी। ठीक है जी, उसके लिए ये था, ये हमारी PSD थी। नेक्स्ट सेक्शन ये है फीचर क्लॉजेस। ओके, सो करेंगे क्या, HTML ओपन करते हैं। ठीक है जी, ये हमारी HTML CSS जो हमने लिखी थी, यहाँ तक का सेक्शन हो गया था हमारे पास। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है जी, अब ये सेक्शन हमारा है कौन सा, हम वो देखेंगे। फीचर्ड क्लॉजेस, ये मैं उसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, डेव क्लास ये कंटेनर के अंदर है, तो हम क्या कंटेनर दे देंगे, और FEATU क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। आप जो भी नाम देंगे, ये जस्ट हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं जब हमने CSS लिखनी होती है। H1 में मैं हेडिंग दे देता हूँ। अच्छा जी, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए T पे क्लिक किया, ओके, कंट्रोल E, कंट्रोल C से वापस। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, जो हेल्प का सेक्शन था हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें भी हमारे पास इसी तरह की हेडिंग थी। तो हम सेम CSS की प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमारी अप्लाई होगी, तो इसको हम कर देंगे H1 के अंदर, और जो इसका कलर चेंज था तो इसको स्पेन के अंदर लिख देंगे। ठीक है जी, उसके बाद डेव क्लास फुल फीचर्ड इनर मेन सेक्शन के नाम से कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब आके इसकी हमने CSS लिखनी है। CSS लिखने के लिए हम लोग आ जाएंगे CSS की फाइल में। ठीक हो गया जी, CSS की फाइल में आ गए। ऊपर नीचे से इस सेक्शन की भी, जिस तरह इसकी पैडिंग थी 85 सेम इसी तरह हमारे पास इस सेक्शन में भी 85 की पैडिंग है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, पैडिंग 85 पिक्सल 0, और फिर इसके अंदर जो डायरेक्ट H1 था, उसकी ऑलरेडी हम लोग एक दफ़ा ये प्रॉपर्टीज़ लिख चुके हैं। वो कौन सी थी, ये है, अगर आपको याद हो, ये सेम वही CSS है, क्योंकि हेडिंग्स तो हर जगह सेम चल रही हैं। तो हमने ये, और इसके अंदर जो स्पैन था, इसके अंदर, इसका मतलब कि डायरेक्ट जो पहला H1 आएगा, पहले H1 के अंदर स्पैन, पहला H1 नहीं, मतलब इस डिव के अंदर जो डायरेक्ट H1 होंगे, अगर उस डिव के अंदर एक और डिव आती है, सपोज जैसे ये है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस डिव के अंदर ये H1 है, अगर मैं ये H1 इसके अंदर कर दूं तो फिर इस पर ये अप्लाई नहीं होगी। इस साइन का मतलब ये है कि इस डिव के अंदर डायरेक्ट जो सिर्फ इसी डिव के अंदर है, उस पर ये अप्लाई होगा। अगर उसके अंदर कोई और डिव है और उसके अंदर है, तो फिर उस पर ये वाले फीचर अप्लाई नहीं होंगे। कलर इसका था रेड, यहाँ पर कर देते हैं, सेव किया, फ्रंट पे जाके इसको कर देते हैं रिफ्रेश, चेक करते हैं, ये आ गया। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट आगे सेक्शन हमारे पास ये 3 सेक्शन बनने हैं। प्रोसीजर सेम है, इसको करते हैं कि ये कितना इसका है, ताकि हमने परसेंटेज में देना है इसको। अगर यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको थोड़ा नीचे करके यहाँ से काउंट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया, ये है ऑलमोस्ट 367। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। कैलकुलेटर ओपन, ठीक है जी, 367 डिवाइड बाई 1170 की हमारी टोटल वेट है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये ऑलमोस्ट 31.3
31.4 कर देते हैं। 31.4 इंटू 3, ये टोटल स्पेस बनेगी। सबसे पहले हम करते क्या है, एक इनिशियल पहला सेक्शन ले लेते हैं। उसके लिए होगा क्या, ये सिंगल सेक्शन div class left featured single section, ठीक है जी। अब इसको वो प्रॉपर्टीज हम असाइन करेंगे। फीचर स्पेलिंग डजेंट मैटर, यहाँ पर क्लास का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जल्दी में अक्सर स्पेलिंग इधर उधर हो ही जाते हैं। तो इसका सीन क्या है कि इसकी विड्थ थी, विड्थ हमारे पास निकली थी 31.4%, 31.4%, ठीक हो गया जी। अब राइट से स्पेस, अब ये तीनों की स्पेस हुई, जो बाकी स्पेस बची 100 में से वो क्या है, लेफ्ट और राइट से उसको स्पेसिंग है, डिवाइड बाई 2.9%, मार्जिन राइट 2.9%। अच्छा, ये मैंने 2 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि पॉइंट्स तो 3 है, बट इसका मसला है कि यहाँ पर और यहाँ पर स्पेस आएगी। ये तो ऑलरेडी इस कंटेनर के एंड पे और ये भी कंटेनर के एंड पे, तो इसलिए जो मैंने रिमेनिंग स्पेस थी उसको 2 पे डिवाइड कर दिया और उसको दे दिया मार्जिन राइट, उसको दे दिया, ठीक है जी। अब सेक्शन हमारे पास ये इमेज का बन रहा है। सबसे पहले इस इमेज को ले लेते हैं, ठीक है जी। इसको पकड़ा दोनों को, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर, न्यू में, ओके, आल्ट आई आर से ये ट्रिम हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एस से मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है जी। ई आई एम जी, ठीक है, मैं फिलहाल इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है जी। नो, तो हम आके यहाँ पर करते क्या है, सबसे पहले इमेज का सेक्शन बना देते हैं, div class full featured image section, ठीक है जी। और यहाँ पर इमेज को कॉल कर देते हैं, सोर्स इमेजेस में थी ये, ऑल टेक्स्ट में फिलहाल एम्प्टी ही रखता हूँ, ठीक हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये फ्लोट लेफ्ट थी तो नीचे क्लियर कर देते हैं इसको, क्लियर, ताकि वो सेक्शन ऊपर में, कंट्रोल एस कर दिया, लेट्स सी क्या हुआ, ठीक है जी। ये इमेज आ गई, ये सेक्शन इतना तो बन गया है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास सेक्शन जो हमने बनाना है वो ये बनाना है, ये सेक्शन है, ठीक है जी, ये वाला। अब इसकी विड्थ कितनी है, सबसे पहले इसकी विड्थ बना ले लेते हैं, बल्कि पहले ना ये सेक्शन बना लेते हैं, विड्थ वगैरह बाद में उसको साइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा div का कंप्लीट बार मेन, और ये होगा, अभी इसको मैं विड्थ कुछ भी नहीं देता, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आएगी, ये टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट हम इसके अंदर स्पैन में कर देते हैं, स्पैन में, और 30% इसको लिख लेते हैं, ठीक है जी। और ये वाली जो बार है, जो ये ऑरेंज रेड टाइप है, इसको हम लेबल में बना देते हैं, नोप्स, अच्छा हाँ ठीक है, लेबल में बना देते हैं, नहीं, div class कंप्लीट बार, क्यों, क्योंकि एक तो ये div होगी जिसको ये कलर है और फिर उसके अंदर ये वाली होगी जिसको ये कलर है, तो ये मैंने div बना दी इस कलर वाले के लिए, और इसके अंदर मैं एक और बना देता हूँ लेबल, तो वो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। अब करना क्या है, हमने इसको, इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, अच्छा जी, इस सेक्शन की टोटल विड्थ थी 367, और उसके अंदर ये वाला सेक्शन जो है ये है 305, कैलकुलेटर खोला,
305 डिवाइड बाई 367 इंटू 100, ये 83% की इसकी विड्थ बनती है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, विड्थ दे देते हैं 83% की, विड्थ 83%, और इसको हम बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट कलर का। ठीक है जी। अब एक और काम करेंगे, वो काम ये है कि यहाँ से और टॉप और बॉटम से ना इसमें है स्पेस, ये है 15 और अप एंड डाउन भी 15 ही होगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, पैडिंग 15 पिक्सल, बट यहाँ से 15 पिक्सल नहीं है, यहाँ से ज़्यादा है। ये कितना है, 50 है, 49 50 कर देते हैं। तो होगा क्या, टॉप से 15, राइट से 50 एंड देन 15 एंड 15। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा एक बात और, ये जो सेक्शन था हमारे पास, इस पूरे के बैकग्राउंड पे ये वाला पैटर्न लगा हुआ है, और अगर आपको याद हो हमने ऑलरेडी ये पैटर्न काटा हुआ है, ये इमेज काटी हुई है। तो इसकी जो मेन सेक्शन था ये वाला, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड इमेज URL इमेजेस। अब नॉन प्रॉफिट इमेज, नॉन प्रॉफिट, अच्छा जी देखते हैं वो इमेज कौन सी थी, ये वाली थी, npt पैटर्न, ये आ गई। इसको कर देते बाहर, सेव, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, ये आ गई। अल्ले लेकिन ये क्या है, ये तो इस साइड पर ही आ गई है। इसको चेक करने के लिए, ये क्यों ऐसे आ गई, क्योंकि इसको हमने विड्थ दिया 80%, तो ये यहाँ तक 80% हुआ। इसको हम सेंटर कर देंगे तो लेफ्ट एंड राइट से आपको ये आ जाएगा। मार्जिन ऑटो, बॉर्डर रेडियस जो है वो 100% कर देते हैं ताकि फुली फुल आएगी। ओप्स 100% पे नहीं ठीक आ रहा, तो इसको 50 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, वो बार आ गई। अब इसके अंदर बेसिकली ये वाली जो बार थी, इसका कलर कौन सा है, कलर लेने के लिए इस पर क्लिक किया, ये कलर पिकर आ गया। अच्छा ठीक है जी, अब इसकी हाइट भी ले लेते कि हाइट कितनी है, हाइट है 8 पिक्सल, तो ठीक हो गया जी। सबसे पहले वो क्लास कॉपी करते हैं अपने पास, कंट्रोल एस, यहाँ पर आए। ठीक है जी। अच्छा जी, पोजीशन, इसकी पोजीशनिंग नहीं करते, इसको विड्थ 100%, हाइट जो थी वो थी 8 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस वो 100 पिक्सल या 50 पिक्सल कुछ भी दे दे, क्योंकि मैक्सिमम हमने उसको करना है जितना भी हो सकता है 50 पिक्सल्स। और जो बैकग्राउंड था वो रह गया, बैकग्राउंड कलर क्या था, यहाँ से यहाँ इस पर क्लिक किया, ये कलर कॉपी किया, ओके किया, तो यहाँ पर ये कलर आ गया। इसको कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, ये वाला आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये देखिए ये वो बार आ गई है हमारे पास। अब ये जो फ़ॉन्ट था इसको हमने राइट साइड पर लेकर आना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो मेन सेक्शन था ना इसको पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, ताकि जो हम इसकी इनर डिव को पोजीशन या सेक्शन को करेंगे, इस पैन को पोजीशन एब्सोल्यूट, तो वो इससे बाहर ना निकले। ठीक है जी, इसको पकड़ा, स्पैन पोजीशन एब्सोल्यूट राइट 0। अच्छा जी, अब फॉन्ट और कलर वगैरह उठा लेते हैं, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फॉन्ट ऑलरेडी आ गया 15 और कलर है ब्लैक, कॉपी, कलर, ये फॉन्ट साइज
15 पिक्सल। फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम रखेंगे 600। सेव किया। अच्छा जी, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया। ओके, ये आ गया है हमारे पास। अब इसमें एक दो चीज़ें हम यहाँ पर ही एडजस्ट कर लेंगे। वो क्या है? हाइट। बल्कि पहले इसको करते हैं टॉप 0, बॉटम 0, मार्जिन ऑटो, हाइट 20 पिक्सल्स। अब इसको चेक करते हैं कि ये हाइट इसकी, हाँ ठीक है। और राइट से बिल्कुल ज़ीरो नहीं था, राइट से थोड़ी सी स्पेस थी, तो इसको हम राइट से स्पेस दे देते हैं और इसका फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं 7, ताकि ये देखें। ठीक है जी, ये 30% उसका उधर आ गया। सेम इसी सी पूरी की पूरी सी से इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी रूल, हम यहाँ पर आए। ठीक है, ये CSS मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी। ठीक है जी, ये सेक्शन हमारे पास ये वाला ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, अब एक सीन ये है कि ये ना इस इमेज के ऊपर है हाफ, तो हमने जो ये वाला सेक्शन बनाया था, करेंगे क्या? मार्जिन टॉप -20 पिक्सल्स। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। -20 ही कर देते हैं। हम करेंगे क्या? इस सेक्शन को मार्जिन, ये वाला नहीं, ये थी मेन डे। मार्जिन टॉप -20 पिक्सल्स, वो उसके ऊपर हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पर अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये भी बार कंप्लीट हो गई हमारे पास। इसको बंद किया, इमेज वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन कौन सा रह गया इसमें? जूम आउट करेंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, अब ये राइज चैरिटी गोल और नीचे की हेडिंग एंड देन बटन। तो सबसे पहले इसके नीचे ये स्पेस है, तो उस बार को हम क्या करेंगे? मार्जिन बॉटम से भी दे देंगे। कितना है? 30 पिक्सल्स कर देते हैं, 30। ठीक है जी, तो लेट्स इसको मार्जिन टॉप के बजाय मार्जिन 20 टॉप से, लेफ्ट राइट से 0 और बॉटम से 30 पिक्सल्स। अब आगे रिफ्रेश किया, अच्छा ये लेफ्ट राइट से इसको ऑटो करना था, फिर इसने सेंटर में होना है AUTO ऑटो। तो इट्स मीन हमने पहले इसको कहीं पे तो मार्जिन ऑटो दिया हुआ था। हाँ जी, ये वो मार्जिन ऑटो हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये ठीक है जी। अब लेफ़्ट राइट के लिए सीन वही है कि एक ना कंटेंट का पहले मेन सेक्शन बना देते हैं। इसके अंदर डिव क्लास इफ किसका, ठीक है जी। इसको अब यहाँ पर एक और मेन डिव बना देते हैं फुल, और उसके अंदर दो है हमारे पास लेफ़्ट और राइट पे। डिव क्लास लेफ़्ट, और जो नाम है उसका एक है राइज्ड और एक है गोल। F दे राइज्ड, और एक सेक्शन राइट का है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हम लोग कंटेंट लिख लेते हैं। कंटेंट ये वाला कॉपी करेंगे, 15 वाइट बोर्ड कॉपी किया।
ठीक है जी। ये वाला इसके अंदर था तो उसको हम इधर ही कर देंगे। लेफ्ट राइट हुआ तो इसको नीचे हम क्लास लेयर की लगा देंगे ताकि लेफ्ट राइट से क्लियर हो। सॉरी डुप्लीकेट करिए, कंट्रोल एस। ओके, अब इसमें जो ठीक है, ठीक है इसका। अच्छा, सबसे पहले तो इस सेक्शन को करते हैं ना लेफ्ट राइट से, क्योंकि पैडिंग है इस सेक्शन को, हम वो पैडिंग दे देंगे। पैडिंग ही एटलीस्ट कितने की पैडिंग रख देते हैं, 25। तो पैडिंग 0 लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल और बॉटम से इसको भी दे देते 25 पिक्सल्स। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर जो कंटेंट है, डिवे हैं, उन सब के कलर स्कीमर सारा कुछ सेम ही है, सो हम लोग इसी को ही वो दे देते हैं। कलर वाइट था, फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल और फ़ॉन्ट वेट जो था वो बोल्ड था। सेव करते हैं, लेट्स सी। इसको फिलहाल कर देते हैं बंद। ये आ गया, ठीक है जी। लेकिन अभी लेफ्ट राइट नहीं हुआ, सो oops, क्योंकि इस डिव को हमने विड्थ 100% नहीं असाइन की, उसने विड्थ उतनी ले ली थी। अच्छा जी, यहाँ से ही हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्यों चेक करें, चेक करते हैं कोड में हमने कोई ना कोई क्लास गलत असाइन की होगी। देखो दोनों राइट, इसको कर देते हैं राइट, दोनों लेफ्ट किए थे हम लोग। ठीक है जी, लेफ्ट राइट दोनों पे आ गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या है कि इसके नीचे ये स्पेस है, वो स्पेस कितनी है, ऑलमोस्ट 20। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये जो मेन सेक्शन था हमारे पास राइज गोल सेक्शन वाला, इसको हम दे देंगे मार्जिन बॉटम या पैडिंग बॉटम ही दे देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये कंटेंट, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ओके 20। अब चेक करते 20 में हमने कोई हेडिंग बनाई थी कि नहीं 20 फ़ॉन्ट साइज में। अगर यहाँ पर आपको याद हो हमने हेडिंग 1 H1 और H2 नहीं बनाई, हम लोग क्या कर देते हैं H4 बना देते हैं 20 में। फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, कलर ब्लैक ही रखते हैं क्योंकि बाकी जगहों पर जो हमारे पास यूज़ होगा वो ब्लैक ही होगा, इसके लिए हम लोग अलग से वो वाइट डिफाइन कर देंगे। और मार्जिन बॉटम से हम दे देते हैं इसको 20 पिक्सल्स। ठीक है जी, यहाँ पर आए। अच्छा, ये गोल वाला सेक्शन और राइज ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर H4, इसमें ये कंटेंट लिख दिया मैंने। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो H4 है ना उसका कलर वाइट है और टेक्स्ट लाइन सेंटर है। यहाँ पर आए, इसके अंदर जो H4 है कलर वाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर। सेव किया, वेबसाइट पे आए, रिफ्रेश किया, ये देखिए जी हमारे पास कंटेंट आ गया है। अब नेक्स्ट है क्या कि इसके नीचे ये है बटन डोनेट का। ठीक है जी, सॉरी, डोनेट का बटन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एंकर href
अभी किसी पे भी नहीं आया इसको डोनेट। अब है क्या इसके अंदर जो ए है यहाँ पर आए। अब हमने बटन का सारा साइज वगैरह लेना है। अच्छा जी, विड्थ है 155, हाइट है 40, 155 40, विड्थ 155 पिक्सल। हाइट की जगह लाइन हाइट कर देते हैं हम टेक्स्ट का 40 पिक्सल। कलर जो है वो है वाइट। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो है नन। ठीक है जी, और डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक। मार्जिन ऑटो ताकि सेंटर में आ जाए। और बैकग्राउंड जो था वो कलर हमें यहाँ से पिक करना होगा। यहाँ पर आए, ये किया, इसको उठाया और ये आ गया। ठीक है, और अब इसके भी बॉर्डर राउंड है तो उसके लिए सेम वही बॉर्डर, सॉरी रेडियस 50 पिक्सल्स। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर है रिफ्रेश। अच्छा, टेक्स्ट सेंटर में नहीं है पहली बात। दूसरी फ़ॉन्ट साइज वगैरह मैच नहीं कर रहे। टेक्स्ट अच्छा, डोनेट नाउ 15 वाइट। फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फ़ॉन्ट वेट जो है वो है 700, या आप बोल्ड लिख दे या 700 लिख दे। और डोनेट नहीं, डोनेट नाउ। रिफ्रेश किया, ये देखे जी, ये हमारे पास बटन भी आ गया। अब क्योंकि यही सेक्शन है तो आपने सिंपल इसी सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर देना है 3 दफ़ा। सो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को कॉपी कर लेंगे 2 3। अब इशू क्या है कि जो लास्ट वाला सेक्शन था ना उससे मार्जिन राइट नहीं होगी। तो हमने ऑलरेडी एक क्लास डिफाइन की थी नो मार्जिन राइट की, जो राइट से उसको मार्जिन ख़त्म कर देगी। रिफ्रेश किया, ये देखे जी, ये हमारे पास वो आ गई है। अब हम कर क्या सकते हैं, ओह यहाँ पर एक और चीज़ की मिसिंग है। वो क्या, ये जो रेड लाइन थी ये मिस हो गई है हमारे से। ये वाली जो लाइन थी ये तो हमने बनाई नहीं। सो लेट्स, सबसे पहले तो इस डोनेट के होवर के बटन पे भी बैकग्राउंड यही रेड वाला करते हैं ना। हम करते क्या हैं कि जो इसका ए है इसके होवर पे बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर जो है वो ये वाला, जब होवर कोई इस पे माउस होवर कर दे और बॉर्डर दे देते हैं उसको 2 पिक्सल, सेम यही जो बैकग्राउंड वाला हमारा कलर था इसी का, ताकि 2 पिक्सल सॉलिड। सेव किया, रिफ्रेश करेंगे। उप्स, ये क्यों ऐसा आया, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट दे दिया। ये बेसिकली होना है इसको होवर पे। रिफ्रेश, ये देखिए, अब आप देख रहे हैं इसका ना ये साइज ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बेस्ट ऑप्शन क्या था कि हम ये बॉर्डर इधर भी लगा रहने दें, और क्योंकि 2 पिक्सल के बॉर्डर हैं तो ऑब्वियसली लाइन हाइट में से भी हम ये 2 माइनस कर देंगे। तो हम इसको कर देंगे 38। ठीक है जी, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन जो 30% की रहती थी उसका सीन क्या था कि ये लाइन थी हमारी, लेट मी क्लोज दिस एंड दिस इज वेल। अच्छा जी, ये बेसिकली इसके अंदर हम लोगों ने लेबल बनाया था जो जिसके थ्रू हमने ये लाइन बनानी थी। अच्छा जी, ये आ गई है ये, ठीक है जी।
इसका बेस्ट ऑप्शन यही है, इसको हम कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव, और इसके अंदर जो लेबल है इसको कर दें पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट 0, बॉटम 0, टॉप 0, और विड्थ क्योंकि हमने उधर 30% लिखा है तो 30% का एरिया ही ये करे कवर, और बैकग्राउंड कलर इसका था ये वाला बैकग्राउंड कलर, ये आ गया बैकग्राउंड कलर इसका। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ये देखे जी, ये 30% का हिस्सा इसने कवर कर दिया, लेकिन इसका भी क्योंकि वही सीन है बॉर्डर नहीं, तो इसको ओवरफ्लो हिडन। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, ये बेसिकली आप देख रहे हैं ये जो सेक्शन है ये राउंडेड है, लेकिन जो अंदर वाले डिव थे उसके राउंडेड नहीं थे तो वो बाहर निकल गए। तो मैंने कहा कि इससे बाहर ना निकले, वो उसको हिडन कर दे। ये देखिए सेक्शन हमारे पास। अच्छा, इसके ये भी राउंडेड है अंदर के भी, तो फिर हम इसको ख़त्म कर देते हैं और इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, ताकि लेफ्ट और राइट से इसके हो जाएंगे खुद ही। ये देखिए जी, ये हमारे पास वो बार बन गई है। अगर आप इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं 30% से, सपोज मैं इसको कर देता हूँ 50%, तो ये 50% का स्पेस ले लेगा मेरे पास इतना। तो ये सेक्शन हमारा बन गया। अब क्योंकि ट्यूटोरियल लंबा हो रहा है, इससे अगला सेक्शन जो है वो हम अगले ट्यूटोरियल में करेंगे। ये वाला सेक्शन टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन इसके बाद हम बनाएंगे अगले ट्यूटोरियल में। अब तक के लिए इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में आपको मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं आपको आंसर कर दिया करूँगा। सो अब तक के लिए यहीं पर, अल्लाह हाफिज़।